Hello बच्चों, let's read the question. A ball of radius capital R carries a positive charge whose volume density depends on the separation R from the wall center as rho is equal to rho naught 1 minus R upon R, where rho naught is a constant. Assuming the permittivities of the wall and the environment to be equal to unity, find the maximum intensity E maximum and the corresponding डिस्टेंस आर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह से वेरी करती है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की तरह से। और हमें फाइंड करना है ई मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ पर होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंटर से। तो हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक स्फेरिकल बॉल से, यानी कि हमें क्लोज सरफेस के चारों ओर निकालना है फ्लक्स। तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी गॉस लॉ की। तो हम इसमें की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट गॉस लॉ, जो कि होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई का एक हमें फॉर्मूला और पता होता है ई डी एस। ओके, क्लोज इंटीग्रल होता है ये। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले एक बॉल की रेडियस है एल आर। हम मान लेते हैं, चलिए हम इसके इनसाइड ही मान लेते हैं, एक पॉइंट है स्मॉल आर की डिस्टेंस पे, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया जो है डीएस, छोटा सा एलिमेंट डीएस। तो हम गॉस थ्योरम और इसका भी यूज करके दोनों का फाई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी और ds ये छोटा सा एलिमेंट है, पूरे एलिमेंट के लिए अगर हम निकालें तो बस हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज को हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें हमें दिया हुआ है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर के हिसाब से ये डेंसिटी बदलती है। तो हमें निकालना होगा इस छोटे वाले यानी गॉसियन सरफेस जो हमने पॉइंट माना है इसके अंदर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम इसको डी आर चौड़ाई का एक मान लेते हैं एक और सेल बना लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है रेडियस के साथ साथ बदल रही है, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ वेरी कर रहे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है 1 माइनस सॉरी रो नॉट है, फिर 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल है। तो ये हो गया हमारा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू यहाँ लगानी है और पूरे का फिर इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर भी डी आर आ रहा है, ये क्या है इस थोड़े से एलिमेंट में आया, पूरा नहीं आया है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन चलो कर लेते हैं। यहाँ पर क्यू इनक्लोज की वैल्यू आएगी 4 पाई, वो हमारे पास कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करते हैं इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 3 अपॉन कैपिटल आर और डी आर, ये हो जाएगा हमारे पास। और लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक लगानी होगी, आर की वैल्यू 0 से स्मॉल आर तक, 0 से स्मॉल आर तक। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर की पावर 3 अपॉन 3 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4 कैपिटल आर। ओके, लिमिट लगेगी 0 से स्मॉल आर तक। इसे हम लिखेंगे 4 पाई रो नॉट, और ये हो जाएगा आर की पावर 3 अपॉन 3 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4 आर। ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इनक्लोज की वैल्यू। तो हम इसे अगर यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर लगा लें, तो ये हमें मिल जाएगा ई और ds की वैल्यू सरफेस एरिया कोसाइन सरफेस का, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन
एप्सिलॉन नॉट और ये पूरा क्यू इंक्लूड जो कि है 4 पाई रो नॉट और ब्रैकेट में आर की पावर 3/3 माइनस आर की पावर 4/4। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होता है और इस आर को हम इधर पहुंचा देंगे तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा आर पावर 2 अपॉन में गई है तो 2 पावर कम हो जाएगी r/3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जर्नल फॉर्मूला आर। तो हमसे पूछा गया है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, यानी कि डी ई अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, ई मैक्सिमम के लिए डी ई अपॉन डी आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमने ई की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं तो ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी आर और ई की वैल्यू क्या थी अभी, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर की वैल्यू होनी चाहिए 0। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 1/3 माइनस आर स्क्वायर का क्या होता है 2r अपॉन 4 कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो उधर जाके 0 हो जाएगा तो मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2r/4r, यानी कि 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे 2 बचेगा नीचे। इसे हम लिख सकते हैं r/2 कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगी स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर अपॉन 3। तो ये हमें वो डिस्टेंस मिल गई आर एम, इसे हम कह सकते हैं कि जहां पर ई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमें आर एम इज इक्वल टू क्या मिल गया 2r/3, यानी कि 2r/3 डिस्टेंस पर आर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हम ई मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, आर की वैल्यू हमें 2 कैपिटल r/3 पुट कर देनी है अपने इस एक्सप्रेशन में जो हमने पीछे निकाला था। ई मैक्सिमम इज इक्वल टू अगर हम पुट करेंगे तो आएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r/3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर, हमारे यही वैल्यू थी ई की। इसमें हमें पुट करना होगा ये आर की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो ये हमें आ जाएगी ई मैक्सिमम इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर की जगह पे हम लिख देंगे 2r/3, तो 9 हो जाएगा इधर, और 2r का स्क्वायर दैट मीन्स 4 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 कैपिटल आर को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2r/9 माइनस 4 कैपिटल आर का स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर बचेगा 4r/36। ये 4 से आर की पावर से पावर कट जाएगी और 4 से 4 भी कट जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा। तो बचेगा हमारे पास r/9। तो हमें इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अपॉन में दोनों के 9 है तो 2r माइनस आर, यानी कि हमारे पास बच जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2r माइनस आर r/9। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई मैक्सिमम इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r/9। दिस इज अवर आंसर ई मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिल गई जहां पर आर मैक्सिमम होगा और ई मैक्सिमम कहाँ पर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।